हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। पिता परमेश्वर में आप सबकी सलामती हो। मैं अपने पूरे यकूब के घराने को ब्लेस करती हूँ। एक एक जन को जो ये लाइव देखेगा, खुदावंद उनको बहुत ब्लेस करे, बहुत बरकतों के साथ ब्लेस करे। और ये न्यू मंथ में खुदावंद ने आपने जो जो पिछले 2024 में आपकी जो नीड्स पूरी नहीं हुई, जो बरकत नहीं मिली, पिता परमेश्वर आपको इस मंथ में आपको बरकतों के साथ माला माल करे, यीशु नासरी के नाम से, आमीन, हालेलुया। इससे पहले मैंने एक लाइव डाला है जो जीसस का है। जब उसको क्रूस के ऊपर लटकाया गया था तो पिता परमेश्वर ने जो प्रार्थना की थी गतसबनी में, और पतरस ने जब बाद में इनकार किया था, वो क्यों किया था? क्योंकि इन्होंने प्रभु यीशु मसीह की तरह पहले प्रार्थना नहीं करते थे। जब वो गतसबनी में गए थे तो प्रभु इनको बोल के गया था कि तुम प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो, है ना। लेकिन प्रार्थना ना करने की वजह से पतरस ने प्रभु का इनकार किया। पतरस जब वो मेंटली अपसेट था, हालेलुया। पतरस कितने हफ्तों तक मेंटली अपसेट रहा। इसलिए परमेश्वर जब वहां पर आए तो उन्होंने आकर पतरस को क्या कहा कि तू मुझसे प्यार करता है। वचन कहता है कि वो जो विरोधी हैं, वो जो विरोधी हैं, विरोधी मैं आपको बताना चाहती हूँ, विरोधी आपका घर का ही है। हम जिनके साथ ज़्यादा रहते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, हमारे अंदर कमियां कमज़ोरियां होती हैं, हमारे विरोधी आप ही के अपने ही हमारे घर के नौकर होते हैं, जो हम हर एक बात को वो देखते हैं, जांचते हैं, है ना। तो हमारा प्रचार जो होता है, घर की बातें होती है, वो अपने आप लोगों तक पहुंच जाती। क्योंकि परमेश्वर में लूका की इंजील 10 में बोला था, दो दो करके भेजा था कि जाओ जाके दुनिया के शोर तक मेरा वचन को सुना के आओ, है ना। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि आपका विरोधी आपके घर में ही है। अगर आप पिता परमेश्वर में जुड़े हुए हो तो आपकी जो बातें हैं पिता परमेश्वर में कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिक लोगों तक पहुंच रही है। आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं चाहता, वहां पर नहीं पहुंच पाता, लेकिन आपका बेस्ट फ्रेंड ही वहां तक आपको लेके जा रहा है। हालेलुया। आपके घर के नौकर ही आपका एसएमएस पहुंचा देते हैं कि आप कैसे हो और कौन सा काम कर रहे हो, है ना। जैसे मैंने अपने बारे में बताया कि मैं इटली में बिल्कुल अकेली हूँ, लेकिन मेरा किसी को पता नहीं है ना। लेकिन मेरे घर के ही लोग मेरा विरोध करते हैं और लोगों तक वो पहुंचा रहे हैं कि वे ये करती है, वो करती है ना। तो मेरा तो मैसेज अपने आप मेरा खुदावंद का जो मैं नहीं पहुंचा सकती, वो खुद व खुद उन तक पहुंच रहा है। वो यही लोग हैं जो कामों को कर रहे हैं, जो मैं नहीं जानती। तो प्रभु कहते हैं कि आप कभी भी नाराज ना हो, उनसे कभी भी नाराज ना हो, नेवर, हमेशा आनंदित रहो आप। वचन कहता है कि आप जहाँ पर अड़े और खड़े हो वहाँ पर आप बने रहो। हालेलुया। अपने कामों को करते रहो। आपकी जो हर एक बात है जो अब्राहम करता था, हालेलुया, जो यहोशू, पतरस, यूहन्ना, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, जो मुकाशमा का था, एक एक शब्द लफ्ज जो प्रभु में लिखे गए हैं, बोले गए हैं। इजरायली कौम को जब मिस्र के अधीन रखा गया था, क्यों रखा गया था? वो 400 साल तक, ताकि वो मतलब कि हिफाजत में रहें, बचाए जाएं। अब उनका निकलना क्यों, वहाँ से क्यों निकलना चाहते थे प्रभु? क्योंकि अब उनकी जिंदगियों में प्रभु वो वादा जो था, वो प्रॉमिस था, वो पूरा होना था जो मैंने इनके साथ किया था, प्रभु ने बोला। हालेलुया। अब जो वहाँ से निकलने के लिए, वो वहाँ से निकलना भी नहीं चाहते थे, मैं आपको बताऊं। लेकिन प्रभु ने फ़िरौन के ज़रिए उनको दुख देने शुरू किए और उन्होंने दुखों में दुहाई देनी शुरू की। दुहाई देने के बाद प्रभु ने मूसा को इस्तेमाल किया। मूसा की तैयारी 80 साल की हुई। 80 साल में खुदावंद ने इसको इस्तेमाल किया। अब्राहम को 75 साल की उम्र में इस्तेमाल किया। जैसे आप फर्स्ट बुक देखते हैं, जेनेसिस, उत्पत्ति, है ना, वहाँ पर 12 चैप्टर में लिखा हुआ उसके घर में, वो कहता अपने घर को छोड़, अपने कुटुंबियों से निकल जाने को उसने कहा था। परमेश्वर ने अपने पीछे चलाया और इसहाक को देखो 100 साल के बाद पिता परमेश्वर उसको दिया, है ना। 80 साल का जो मूसा था वो तैयार किया गया। दाऊद को सारी उम्र, है ना, वहाँ पर तैयारी हुई। और देखो नूह को कैसे 500 साल के बाद बच्चे दिए गए। अगर आप उत्पत्ति में देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है यहोशू और कालेब जो थे, उसने कनान देश को दिखाया, है ना। बाकी सब रास्ते में मर गए थे जो उनके बुजुर्ग थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने लगातार प्रभु की सेवा की थी और प्रभु उनसे खुश हुए
और उनको बहुत सारी, वहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, वहाँ पर उनको बरकत मिली। हालेलुया। हनोक ने यहोवा को खुश किया था, वो प्रभु के साथ साथ चलता रहा। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने उनको लोप कर दिया, यानी कि वो उठाया गया, जिंदा ही उठाया गया, क्योंकि उसकी गवाही जो थी ना वो सुनी गई थी सारी, क्योंकि उसने प्रभु को खुश किया था, प्रसन्न किया था। आमीन हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आलस एक पाप है। हमारी दुआ 3 टाइम की होनी चाहिए दानियल की तरह। हमारे काम दुआ प्रार्थना के साथ होने चाहिए, वचन के साथ होने चाहिए। इसलिए आलस एक पाप है। जब तक ये पाप आपकी लाइफ में रहेगा तब तक आपकी लाइफ में बरकत कभी भी नहीं आएगी। प्रार्थना करने में आलस, बाइबल पढ़ने में आलस, उसकी हुजूरी में बैठने में आलस। प्रभु ने कहा कंगाल पर राह के लुटेरों के समान और घटी तेरे ऊपर आ पड़ेगी। हालेलुया। जब वचन बोलता है, इसलिए आप देखना छोड़कर ही खुदा तू कब करेगा, है ना। कई लोग बोलते हैं कि खुदावन तू कब करेगा, उसकी ओर आंखें लगाए रखते हैं। खुदावन कहता तू कब मेरी हजूरी में बैठेगा, तू कब मेरे से मांगेगा। खुदा कहता खुदा तू कब करेगा, लेकिन परमेश्वर अपनी बात यहाँ पर कहते हैं, है ना। तो खुदावंद कहता ये सब कुछ करना बोलना बंद कर दो, क्योंकि जो व्यवस्था थी, जो कानून था, वो यीशु की दी हुई जो मेहरबानी थी, ये बरकत थी। क्योंकि वचन कहता है कि दोगे तो दिया जाएगा, क्योंकि तू जितना बोएगा उतना ही काटोगे। व्यवस्था को पूरा करें, नहीं तो मसीह में आने के बाद गरीबी में आना प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बताऊं, गरीबी में मरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम टाइट देने में ईमान नहीं रखते, हजूरी में बैठने में ईमान नहीं रखते, विश्वास नहीं रखते, बाइबल पढ़ने में सुनने में ईमान नहीं रखते। हालेलुया। आलस प्रार्थना करने में ईमानदार नहीं रखते, है ना। आलस करते हैं, आलस के साथ प्रार्थना नहीं करते, तो हमारी ईमानदारी नहीं है, हमारा विश्वास नहीं है, है ना। सेवा करने में ईमानदारी नहीं रखते, ईमान नहीं रखते। इसलिए रिजल्ट जब हमारी ज़िंदगी में नहीं होता, आप जितनी मर्जी गरीबी की हालत में हो, है ना, आप जितनी मर्जी अमीरी की हालत में हो, जो आज से बोना स्टार्ट कर दोगे ना प्रभु की हुजूरी में, उसके साथ जुड़ना शुरू कर दोगे, तो जो 2025 है ना, बहुत ही अंधेरा, मैं आपको बताना चाहती हूँ, बढ़ने वाला है। लेकिन जो प्रभु के साथ खड़े रहेंगे, बने रहेंगे, उनके ऊपर रोशनी चमकेगी, उनके ऊपर रोशनी चमकने वाली है प्रभु यीशु नासरी के नाम से। आमीन हालेलुया। देखो, जब एक आदमी जो सांकलों से बंधा हुआ था, कब्र से बाहर आया था, हजारों हजार दुष्ट आत्माएं थी, जो कब्र में दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त था, उसको प्रभु ने कैसे निजात दी। वहां पर बहुत बड़ा चमत्कार हुआ था कि सारी दुष्ट आत्माएं सूरों के बीच में भेज दी गई थी ना। आप जैसे जानते हैं, सारे सूर जो थे वो झील में गिर गए थे, है ना। तो और वो बचाया गया था, जो अकेला आदमी था, जिसको सांकलों से बांधे जाता था। तो ये एक बहुत बड़ा चमत्कार था। वो सूअर चलाने वाले ये भी कह सकते थे कि हम गायें, बैल, भेड़, बकरियां पाल लेंगे, आप हम पर क्या करो, दया करो, हमारे पापों को माफ़ करो। ये सूअर पालने वाला हम काम नहीं करेंगे, है ना, हम आगे से ये नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। हालेलुया। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि वो सद्दूकी फरीसी क्यों चिढ़ते थे, क्यों उन्होंने बोला प्रभु तू जा, यहाँ से निकल जा, है ना, तूने हमारी कमाई को मतलब कि फेंक दिया है। हालेलुया। तो वो क्यों सदूकी फरीसी जो चिढ़ते थे, क्योंकि उन्होंने आराधनालय के अंदर कबूतर बेचने थे। ये भी वहाँ पर बात हुई थी। हालेलुया। आराधनालय के अंदर गायें, बैल, कबूतर बेचने थे। हालेलुया। अपनी कमीशन रख दी थी कि हमारा कबूतर जो 50 रुपये का है ना, वो 500 रुपये का बिकना चाहिए, है ना, 500 रुपये का बिकना चाहिए, ताकि 250 रुपये तुम्हारे हाथ में, 250 रुपये मेरे हाथ में। ये प्रभु को पसंद नहीं था। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर आते ही सबको कोड़े मारे, उसको सबको कोड़े मारे थे कि तुमने मेरे बाप के घर को डाकुओं की खो बना रखा है। हालेलुया। आमीन हालेलुया।